हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CGPS IQ के चैनल पर। और आज है 26 अगस्त और हम लोग 26 अगस्त के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर करेंगे छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर के। ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहां डेली आपको करेंट अफेयर के PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही शिक्षक संबंधी वीडियो भी आजकल डाला जा रहा है जिसका PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हाँ, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज के पहला करंट अफेयर। तो ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026। ठीक है, देखिए ये पेपर से लिए हम लोग, तो डेली हमारा करंट पेपर्स बेस्ड होता है जो महत्वपूर्ण होते हैं उसमें। ओके, तो देखते हैं प्राप्तकर्ता कौन है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी। और एक और है, सुनीता यादव है ना। वो कहाँ की? सारंगढ़ बिलाईगढ़ की। उसको भी याद रखिएगा। तो दो हो गए छत्तीसगढ़ से। संस्थान ये कहाँ से संबंधित है? रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से। क्षेत्र क्या है? शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसमें ये विशेष काम की है ना, इसलिए इनको दिया जा रहा है। और कब दिया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? 5 सितंबर को दिया जाएगा, शिक्षक दिवस के दिन नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। ओके, और हाँ, यहाँ पर आ गया है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये इसकी स्थापना हुआ था 1964 में और ये प्रदेश का प्रथम उच्च शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, कैलाश गुफा। तो ये कैलाश गुफा देखते हैं, ये अवस्थित है जसपुर में। तो जसपुर अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है, बगीचा में। तो वहीं पर देख लेते हैं, जसपुर जिले के बगीचा तहसील में ही स्थित है ना, आलमा की पहाड़ी पर। कहाँ पर? कैलाश गुफा आलमा की पहाड़ी पर अवस्थित है। और इसको बोलते हैं, धार्मिक महत्व ये है कि संत गहिरा गुरु जी की तपोभूमि माना जाता है ना। और महाशिवरात्रि और सावन माह में विशाल मेले का आयोजन भी यहाँ पर होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, सुपर गेहूं बायो फोर्टिफाइड किस्म CG 1047। तो ये CG 10 बिलासपुर नहीं है ना, ये 1047 है। तो ये क्या है? तो पूछा जाएगा CG 1047 क्या है? तो गेहूं है। कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन और हमको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है ऐसे करके, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये गेहूं है। किस्म का नाम तो देख लिए है ना। तो नई पहचान, इसका नया नाम क्या रखा गया छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ ट्राम्बे कुमुद, याद रखना। ओके, विकासकर्ता संस्थान को देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, IGKV बोलते हैं इसको। अभी अभी हाल ही में यहाँ पेपर लीक हुआ है, देखे ही होंगे आप लोग कैसे लीक किए हैं लोग। ओके, तो वहाँ पर तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के तहत संचालित है। बिलासपुर क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है ना, और मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं ये विशेषता क्या है। तो पोषण गुण है इसमें, 12% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है, 41.7 ppm आयरन एवं 41.7 ppm जिंक पाया जाता है ना। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर ये प्रोटीन आयरन और जिंक की जो कमी है, तो उससे कुपोषण और एनीमिया से निपटने में सहायक हो, है ना। तो उत्पादकता देखते हैं, ये 36.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बोल रहे हैं ना। कमेंट में बताइएगा 1 हेक्टेयर को कितना एकड़ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं 2 से 3, यानी कि 2 से 3 बार सिंचाई में यह गेहूं तैयार हो जाता है। फसल अवधि है तो 107 से 110 दिन, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ हॉकी लीग। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आयोजन देखते हैं, देश की पहली राज्य स्तरीय हॉकी है। ये देश का है ना, याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ है वो देश में पहले कर रहे हैं। इसका टैग लाइन देखिए क्या है, चलाओ रे संगी हॉकी खेलबो। तो हॉकी खेलबो बोल रहे हैं इन लोग। शुभंकर देखिए बघवा है, बाघ है ना, वो साहस शक्ति और निडरता का प्रतीक होता है।
मुख्य अतिथि खेल मंत्री अरुण साव। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है ना, खेल मंत्री कौन है, तो अरुण साव जी है। उसके बाद स्थल कहाँ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर में आयोजित होगा। ओके। संभावित तिथि है, अभी संभावित है ना, फिक्स नहीं हुआ है, तो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026। आयोजक कौन होंगे, देखो खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़, हॉकी इंडिया से मान्यता प्राप्त है ये, है ना, तो ये होंगे। टीमें, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 टीमें हैं। राजस्थान, राजस्थान नहीं है, वैसी टाइप का है, राजधानी रॉयल्स है ये, ठीक है। चित्रकोट चैलेंजर, तो राजधानी रॉयल्स याद रखना रायपुर से, चित्रकोट चैलेंजर है ना बस्तर से। संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियन न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटंस, तो इसको याद रखना। और अभी हाल ही में राजनांदगांव शहर को हॉकी की नर्सरी के रूप में भी प्रसिद्ध किया जा रहा है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक ये है 72वां नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ 2026। तो कहाँ हुआ है ये स्थल है पुन्नमदा झील अल्लापूजा केरल में। शुरुआत 1952 में हुआ था, जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने चांदी की नाव भेंट करके शुरुआत किया था, ठीक है। स्थानीय नाम वल्लम कली भी बोलते हैं इसे। प्रसिद्ध नाम क्या है, स्नेक बोट रेस, और स्नेक बोट रेस बोलते हैं ना। ये कब मनाया जाता है, यानी कि कब होता है ये, केरल के त्यौहार ओणम के टाइम। ओके, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया। यहाँ पर यूनिवर्स इंडिया बोला जा रहा है, मिस यूनिवर्स नहीं बोला जा रहा है, तो ये याद रखना। तो विजेता कौन है, केरल की 19 वर्षीय कैजिया लीज मेजो। अब ये क्या करेंगी, इसको जीतने के बाद ये नवंबर में प्यूर्टो रिको में होने वाले 75वें, ये भी याद रखना, 75वें मिस यूनिवर्स प्रेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व तो करेंगी। और हम लोग जानते ही है कि मिस यूनिवर्स हमारे देश से कितने लोग बने हैं, तो 3 लोग बने हैं ना, यहाँ पर 3 लोग बने हैं। उनका नाम तो आपको पता होगा, जैसे सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी, उसके बाद लारा दत्ता 2000 में बनी थी, और हरनाज संधू ये तो 2021 में बहुत फेमस है, आप तो देखे ही होंगे इनको। आगे देखते हैं हम लोग, आईएनएस मंगलोर युद्धपोत। तो ये क्या है, मैंगलोर युद्धपोत है। कौन से प्रकार का है ये, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। तो ये उथले पानी में चलता है ना जो, ओके। बनाया कौन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। विशेषता क्या है, इसे पॉकेट वारशिप भी कहा जाता है, ओके। तो देखते हैं हम लोग, हाँ, और इसको कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है ये पूछा जाएगा, तो नौसेना के 16वें एंटी सबमरीन वारफेयर है ना सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। और ये मैंगलोर, हाँ, इसका भी नामकरण देख लीजिए, इसका नाम क्या होता है, गुजरात के ना एक शहर है, ठीक है, तटीय शहर है मैंगलोर, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत के पहले नान जीएमओ हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मक्का। तो ये जब नाम आएंगे ना, कृष्णा 459, गोदावरी 234, तो याद रखना कि ये दोनों क्या है, मक्का है ना, पॉपकॉर्न है। आप लोग खाते ही है ये, बहुत मूवी देखने जाते हो तो, है ना, वही वाला मक्का है, याद रखिएगा ये स्थान क्या है, मुसुनुरू एलूरू जिला आंध्र प्रदेश है। विशेषता क्या है, यह बिना किसी आनुवांशिक संशोधन के तैयार की गई है, हाई एक्सपेंशन गर्म करने पर अधिक फैलने वाला पॉपकॉर्न बीज है, ओके। उसके बाद देखते हैं उद्देश्य क्या होगा, इससे उद्देश्य ये होगा किसानों की आय बढ़ेगा, पॉपकॉर्न मक्का उत्पादन में देश को आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी, है ना, यही सब है इसका उद्देश्य। उसके बाद देखते हैं सिंहभूम क्रेटन, ये कहाँ है, झारखंड उड़ीसा क्षेत्र में। तो भारत में सिंहभूम क्रेटन की बीतड़दारी कार्बन युक्त बैंडेड चट्टान में लगभग 3.5 अरब साल पुराने सूक्ष्मजीव के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चांग ई 7 चंद्र मिशन।
तो ये पूछा जाएगा चांग-ई 7 किसका मिशन है, तो ये है चाइना का। ओके, और कौन सा मिशन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ की खोज से संबंधित है ना, लेकिन अभी इसे स्थगित कर दिया गया है चाइना के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। तो बस यही पूछा जाएगा चांग ई मिशन किसका है और कौन सा मिशन है, ऐसे करके। तो आज का करेंट अफेयर यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।